से रोने नहीं देंगे। अगर जोर से रो सामने था ना तो गोली मार देंगे पक्का। मुझे नहीं पता ये वीडियो डिलीट कर देंगे क्या कर देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पे ये लास्ट वीडियो है। अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत हो गया तो ये लास्ट वीडियो पक्का है। सर आपके नंबर से पापा जी के नंबर पे कॉल आई थी ना सर सुबह, मतलब वो थाने में। मतलब मैंने कॉल कर लिया, मैंने उठा लिया। मैंने तो पूछा था भाई बंदे आपके गांव में जी। हाँ हमने नहीं उठाया। आपने नहीं उठाया? नहीं नहीं भाई हमने। आपके नंबर से कॉल तो आई पापा जी के नंबर। मैंने किया था यार, मैंने किया था कॉल। किस लिए किया था? वो पूछ ही रहा था गाँव में 2 बंदे हैं इसलिए पूछो। तो कुछ तो पता होगा आपको, आप बोलते क्यों नहीं? आप पुलिस वाले बोलते ना, आप बोलते हो तो कोई तो बोलो यार। है काम पे मेरा भाई। तू दयालगांव काम में आ जा, भी आ जा। क्या दयालगांव काम में आ जा। तो मेरा भाई है किधर है? अरे मुझे नहीं पता, मेरे भाई तो पूछ रहा हूँ। दयालगांव काम से बोल रहा हूँ, दयालगांव काम से आ जाओ। मेरे भाई, मेरे सर, आप हमारे लिए बैठे हो। आप मुझे बता दो ना, मेरे भाई को उठा लिया आपने, पापा जी को बोला था थाने में बोलते है ही नहीं। मैं तो बात किस तरीके से कर रहा है यार। सर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तू कैसे बोल रहा है आपके बाप मेरे भाई को? मतलब तू, मैंने तू कब बोला आपको? कब बोला मैंने तू? आप कौन हो? मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। हाँ बता क्या? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं काट दिया फोन, चलो क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे से होंगे। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, आप सबको पता चले हमें लोग पागल क्यों बोलते हैं। कश्मीरी पागल है, हम पागल नहीं है। हमें ये बनाते हैं एक फौज, एक यहाँ के कश्मीर के पुलिस वाले जबरदस्ती हमें पागल बनाते हैं। आपने रिकॉर्डिंग सुन ली ना? ये मैंने आज छोटा भाई है, वो रात को बाहर गया था, वहां से उसको ले गए फौज, कोई पता नहीं दिया घर में। परेशान थे रात से सुबह 1 बजे तक। आज मतलब 1 बजे तक परेशान थे। बंदा है तो है किधर है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। 1 बजे के बाद हमें ये नंबर जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुना दी ना, ये बंदा कॉल कर रहा है, बोल रहा है मैं कैंप से हूँ, ऐसे कोई कैंप है यहाँ पे दयालगांव में, तो आपके जो बच्चे हैं वो हमारे पास थे तो हमने आपके थाने में उनको छोड़ दिया। चलो अच्छी बात। बता, घर आता हूँ मैं अपने कश्मीर में तो मुझे 1000 फोन घर वाले करते हैं किधर, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कोई बंदा सेफ नहीं है। जोर से रोना चाहता हूँ यार, वो आंसू भी ले गए। जोर से रोने भी नहीं देंगे। अगर जोर से रो सामने था ना तो गोली मार देंगे पक्का। मुझे नहीं पता ये वीडियो डिलीट कर देंगे क्या कर देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पे ये लास्ट वीडियो है। अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत हो गया तो ये लास्ट वीडियो पक्का है। मैं ही मर जाऊंगा पर मार दूंगा काफी बंदों को। अगर छोड़ दिया उसको तो मैं खुद ही ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपके घर में कोई पुलिस वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, ये जो ऑडियो और वीडियो आप सुन रहे थे ये दुनिया में घूमते घूमते दुबई से किसी ने मुझे भी भेजी और 3-4 दिन पहले मैं इसे सुन चुका हूँ। और मैं इस वीडियो के इस नौजवान के, कश्मीर के इस नौजवान के जिसके भाई को बिला वजह उठा के ले गए और अब ये दर्द व कर्ब की एक तस्वीर बनकर अपनी आखिरी वीडियो एक पैगाम दुनिया के लिए छोड़ रहा है, भारत के लिए छोड़ रहा है, आज़ाद ज़मीर इंसानों के लिए छोड़ रहा है, ज़िंदा ज़मीर लोगों के लिए, कुव्वतों के लिए, हुकूक इंसानी के इदारों के लिए छोड़ रहा है। और ये अपने भाई की भीख मांग रहा है। एक कैंप में ये बात करता है, एक थाने में बात करता है, तो इसको इंतहाई बदतमीज़ी और रूडली इसको जवाब मिलता है। और ये हर जगह से मायूस होने के बाद फिर ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैं इस वीडियो के हिसार में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये किसको भेजूँ। मैं सोच रहा था कि मैं अगर इस पर व्लॉग करूँ तो
मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुखातब करूं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब करूं, पाकिस्तान की कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मईद यूसुफ को मैं मुखातिब करूं। इसमें मेरा गुमान था और ख़याल था कि डॉक्टर मईद यूसुफ एक आसान ज़रिया है हमारे पास, हम उन्हें ये भेज सकते हैं कि उनकी वकालत और उनकी जो हिमायत है वो इस मकाम पर, इस नुक्ते पर आकर क्या कहती है कि कश्मीर का एक नौजवान जो बिल्कुल प्रोफेशनल है, अपना काम कर रहा है, मुझे इसका नाम पता है, ना मैं इसके नाम में दिलचस्पी रखता हूँ, ना इसके उस भाई के नाम से दिलचस्पी रखता हूँ कि जिसको उठा लिया गया है। मुझे नहीं पता, ये जिस तरह बहुत सी वीडियोस आ जाती हैं, मेरे पास भी यही आई। मैंने इसको पूरा तवज्जो के साथ सुना और आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि कश्मीर में एक नौजवान है जिसके भाई को उठा लिया गया और अब वो मारा मारा फिर रहा है और उसे पूरा यकीन है कि उसका भाई एक बेगुनाह इंसान था, बेकसूर इंसान था। उसकी पूरी एक्टिविटीज़ पर इस घर के हर फर्द को नज़र थी और उन्हें पूरा यकीन है कि वो किसी गैर कानूनी, जिसे वहाँ कहा जाता है, उस सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा। शायद उसका जो दर्द है, जो उसका दुख है, जो उसका कर्ब है, वो उसके चेहरे से आया है, वो उसके लफ्ज़ों से आया है। ये दुख और ये कर्ब बुरहान वानी की माँ और बाप के चेहरे पर कभी हमने नहीं देखा। ये दुख और कर्ब किसी ऐसे अस्करी नौजवान के रिश्तेदार, भाई, अजीज़ व अकारब के चेहरे पर नहीं देखा गया होगा कि जो इसके चेहरे पर, जो इसके लहजे से आया है। इसलिए कि वो जो नौजवान जो बंदूक उठाते हैं वो उस रास्ते के इकरारी मुजरिम होते हैं। वो बंदूक उठाते हैं, उन्हें खुद भी इस बात का अंदाज़ा होता है किसी रोज़ एक सनसनाती हुई गोली उनका सीना चीर कर पार हो जाएगी और उनका काम तमाम हो जाएगा। उनके घर वाले जो घरों से निकलते हैं इस इरादे के साथ, उनके घर वाले भी ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। सो जब उनकी लाशें आती हैं, जब उनकी कोई ख़बर मिलती है, तो उनका चेहरा बिल्कुल ऐसे दर्द व कर्ब की तस्वीर नहीं बना होता। लेकिन जब किसी मासूम और बेगुनाह इंसान को, बेतकसीर इंसान को उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो फिर वो दुख, वो दर्द, ज़माने भर का कर्ब और दर्द उसी तरह लहजे में सिमट कर आता है जिस तरह इस कश्मीर के इस नौजवान के लहजे में सिमट कर आया था कि जो बेबसी की तस्वीर बनने के बाद फिर आखिरी चारा-ए-कार के तौर पर एक खुला ख़त, जिसको कहते हैं एक दौर में खुला ख़त होता था, खुली वीडियो पेश करता है अपने मद्दे मुकाबिल को, अपने से बड़ी ताकत को, वो आजिज़ी से, वो मिस्कीनी से वो पुकारता है, वो उससे मदद तलब करता है, वो रहम तलब करता है। लेकिन जब जवाब नफ़ी में मिलता है तो फिर वो एक खुले ख़त पर आमादा हो जाता है, खुले ख़त पर मजबूर हो जाता है। तो ये वो खुला ख़त था जो उसने इस इंसानी ज़मीर के नाम लिखा। मुझे ये नहीं पता कि उसका भाई वापस आया या नहीं आया और ये वीडियो क्या उसकी आखिरी वीडियो साबित हुई या उसने ये वीडियो डिलीट कर दी, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। ये महज एक ऐसी वीडियो है जो बहुत सी वीडियोस के साथ मुझे मिली, लेकिन मुझे इसने अपने हिसार में लिए रखा और मैं अब ये देखता था कि मैं व्लॉग में ये किसके नाम भेजूं। ये वीडियो इसके असरात में ही मैं था कि आज ख़बर मिली कि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, वो एक हेलीकॉप्टर के हादसे में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और उनका जो वजूद है वो शोलों में जल गया है और उन्हें ज़ख्मी हालत में एक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ख्मों की, जो सरकारी तौर पे भारत के ज़राए से पता चला, वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से कूच कर गए। जनरल बिपिन रावत और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। कश्मीर में जो एक चंद बरस से एक नई स्ट्रेटजी के तहत पैलेट के ज़रिए और दूसरे ज़राए के इस्तेमाल से जो नौजवानों को बेनूर किया गया, नौजवानों को की लाशें सोख्ता की गई, उन्हें बेरहमी के साथ उनकी लाशों का मुसला किया गया, मसख किया गया, बेहुरमती की गई, जो घरों को बारूद लगाकर उड़ाया गया, जो घरों को जलाया गया, जो लोगों को गाड़ियों के साथ, फौजी गाड़ियों के आगे ह्यूमन शील्ड के तौर पे बांधकर उनकी तज़हीक और इंसानियत की तज़लील की गई। जनरल बिपिन रावत
उसका एक किरदार है। जो लाशें छीनी गईं, जो लाशों को गुमनाम कर दिया गया, जो लाशों को उठाकर अहल खाना से बहुत दूर ले जाकर वीरानों में चील कवों के लिए फेंक दिया गया या मट्टी में दबा दिया गया, या जिन घर वालों से, बहुत दूर की बात नहीं है, आज और कल की ही बात है, जिन घर वालों से लाशें छीन ली गईं, उन्हें अपने प्यारों का आखिरी दीदार करने से भी महरूम कर दिया गया। वो जो सारी स्ट्रेटजी थी, जो पॉलिसी थी, उसके मैमार जनरल बिपिन रावत थे। उनके दौर में जब वो भारत की फ़ौजी पॉलिसी के मदारुल मुहाम थे, मरकज़ी हैसियत रखते थे, तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, बहुत मजालिम हुए और वहाँ इंसानियत की इतनी बेरहमी के साथ तज़लील की गई कि शायद जदीद दौर में बहुत कम ही मिलती है। फ़लस्तीन के बारे में कहा जाता है, म्यांमार की बात करते हैं, दुनिया में और बहुत से ममालिक में बहुत से मकामात पे इंसानियत की तज़लील की और इंसानियत के कत्लेआम और इंसानियत की तज़हीक की बात की जाती है, लेकिन कश्मीर में जो जुल्म रवा रखा जा रहा है उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जनरल बिपिन रावत उसके एक अहम किरदार थे, उसके मैमार थे, उसके सालार थे उस पॉलिसी के। तो शायद मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आखिरी है या नहीं है, ये कहाँ भेजनी थी, शायद ये जहाँ ये वीडियो जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ ये पहुँच गई और वहाँ से कोई फ़ैसला हो गया कि लोगों की लाशें जलाने वाले, लोगों के घर जलाने वाले, लोगों के को अपने अजीज़ व अकारब के आखिरी दीदार से महरूम कर देने वाले, उनकी कब्रों को बेनामो निशान बनाकर रख देने वाली पॉलिसी के एक मैमार आज ख़ुद अपनी आग में जल गए। उन्हें शायद उनका चेहरा देखने की भी नौबत नहीं आएगी। उनके साथ बहुत से ऐसे लोग थे, किरदार थे जो इस अंजाम का शिकार हुए। तो शायद यही वो वक्त होता है कि जब एक मज़लूम की आह किसी राबते और ज़रिए की मोहताजी के बग़ैर अर्श पर जाती है, कि वो आह जाती है अर्श पर राह पाने के लिए। वो इस तरह की जो एक है, और ये कहा गया है, फरमाया गया है कि बस बच तुम मज़लूम की बद्दुआ से, कि उसके दरमियान और खुदा के दरमियान कोई दूरी नहीं होती, कोई खलीज नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती है। गोया कि एक मज़लूम की जो आह है वो अर्श पर किसी रुकावट के बग़ैर जाती है। शायद ये वीडियो और इससे निकलने वाली आह शायद अर्श पे चली गई, और ये हर दुनिया में हर जालिम को ये सोचना चाहिए जुल्म करते वक्त कि वो कहीं बेगुनाहों के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा, कहीं बेगुनाहों का वो कत्लेआम तो नहीं कर रहा, कहीं बेगुनाहों के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा। बसूरत दीगर दुनिया का सबसे सख्त कानून जो है वो मुकाफ़ात अमल का कानून है, कि जिससे कोई फ़रार, कोई इनकार मुमकिन ही नहीं है। सो इस के साथ ही सिर्फ़ दो शेर याद आ रहे हैं आज, कि अज़ल से है मकाफ़ात अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो ख़ुद भी चश्मे तर होगा। एक और शेर याद आ रहा है जो मैंने लिखा है कि एक कानून मकाफ़ात अमल है ज़ालिम, आज जो करता है तू सामने कल आएगा। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।